जेडीयू के महासचिव हर्षवर्धन सिंह ने बिहार की राजनीति, पश्चिम बंगाल की स्थिति, बढ़ती महंगाई, गैस सिलेंडर के दाम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान समेत कई अहम मुद्दों पर टीएनपी न्यूज से खास बातचीत की है। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। जेडीयू के महासचिव हर्षवर्धन सिंह आज हमारे साथ मौजूद हैं। कई अहम मुद्दे रहेंगे चर्चा करने के लिए, आइए इनसे हम आज चर्चा करेंगे। टीएनपी में सर आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। अभी सत्ता परिवर्तन हुआ बिहार में, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के पद पर आए। किस तरीके से बिहार के विकास को किस तरीके से आप देखते हैं? इसको सत्ता परिवर्तन मत कहिए। एनडीए की सरकार पहले भी थी और एनडीए की सरकार आज भी है, और पहले आदरणीय नीतीश कुमार जी थे मुख्यमंत्री, अब सम्राट चौधरी जी हैं। कोई बहुत फ़र्क नहीं है। देखिए, बिहार के विकास को जो तेज़ी दी थी नीतीश कुमार जी ने, जो ताकत दिया था और जो समय था जंगल राज से निकाल कर यहाँ तक लेके आए थे, सम्राट चौधरी का दायित्व बनता है माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उसको उसी स्पीड में आगे बढ़ाएं और उसी तरह लेके चलें, क्योंकि एक युवा है, युवा सोच है और नई चीज़ें, नई ऊर्जा उनके साथ है। तो मुझे लगता है कि एक और अलग से एक पावर बनता है और काम करने का तरीका है। और जब से वो आए हैं, बहुत छोटा समय हुआ है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर पे उन्होंने जो काम किया है, इंडस्ट्रीज़ के लिए जो जिन लोगों से बात कर रहे हैं, पूरे देश के लोगों से बात हो रही है कि इंडस्ट्री वहाँ लगाया जाए, बिहार में बढ़ाया जाए। और वही कारण होगा बिहार से पलायन रोकने का भी, और वही कारण होगा कि बिहार में इंडस्ट्री आएगी तो लोगों की समृद्धि बढ़ेगी, आर्थिक ताकत बढ़ेगी और लोग वहाँ नौकरी करेंगे। क्या लगता है सर आपको कि शिक्षा के क्षेत्र में बिहार अब ज़्यादा विकास करेगा? अवश्य विकास करेगा, क्योंकि अब बहुत यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं, बहुत मेडिकल कॉलेज वहाँ पे नए खुल रहे हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने शुरुआत की थी और उसको लेकर अब सम्राट चौधरी जी आगे बढ़ा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक जो कॉम्बिनेशन है एनडीए का और सभी पार्टियों का जो एक प्रेम है, जिस तरह से हम लोग मिल के काम कर रहे हैं, उसमें बहुत आगे जाएगा बिहार, और बिहार को आगे ले जाने के लिए ही ये सारी प्रक्रिया हो रही है। हर्षवर्धन जी, हेल्थ सेक्टर एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा होता है ये किसी भी स्टेट का या कहीं का भी। तो अभी निशांत को ये स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया है, किस तरीके से वो देख रहे हैं इसे? देखिए, निशांत जी बहुत मेहनती व्यक्ति हैं और मुझे लगता है कि इसमें और बहुत काम करेंगे, नए चीज़ों को जोड़ेंगे। नया युवा शक्ति जब आता है तो कुछ नई चीज़ें जुड़ती हैं, नए काम होते हैं और ज़्यादा नया ऊर्जा उनके पास है। तो इसमें मुझे लगता है, और उनको ऑफिसर्स भी अच्छे मिले हैं, तो मुझे लगता है कि एक अच्छा कोऑर्डिनेशन रहेगा और बिहार में हेल्थ का जो स्थिति है और बहुत प्रगति होगी। सर, अभी ये भी आई है जानकारी कि पार्टी कार्यालय के आगे वो 3 मंत्री बैठेंगे, अब वो जनता दरबार लगाने वाले हैं निशांत। नहीं, देखिए, हमारे यहाँ हमेशा से जनता दरबार होता रहा और मंत्रियों को एक आदेश रहा है कि ये फलाने दिन फलाने मंत्री आएंगे, अपने लोगों की बात सुनेंगे। जदयू के जो कार्यकर्ता हैं, जो जदयू के मतलब उनके ऑफिस ना जाकर जदयू कार्यालय में, क्योंकि कंफर्टेबल फील करते हैं कार्यकर्ता और आम लोग, सरकारी ऑफिसों में थोड़ा उनको अनईजी लगता है, तो उनकी बात जाकर सुना जाए। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि निशांत जी खुद बैठेंगे, खुद सुनेंगे, तो और भी ताकत बढ़े, क्योंकि हेल्थ विभाग में सबसे ज़्यादा दिक्कत है। बहुत बड़ा विभाग है, हर गांव देहात तक जुड़ा हुआ है, छोटे छोटे हॉस्पिटल से लेके बड़ी हॉस्पिटल्स बने हुए, मेडिकल कॉलेजेस हैं, तो सब की बात पहुंच नहीं पाती है मुख्यमंत्री या मंत्री तक। तो मंत्री अगर वो निशांत जी बैठेंगे तो मुझे लगता है हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होगा, खासकर उनके मंत्रालय के लिए तो बहुत ही अच्छा होगा और बिहार के लिए भी अच्छा होगा। सर, हम बात करना चाहें, अभी पीएम मोदी ने अपने काफिले में जो गाड़ियां हैं उनको हटा दिया। पहले 17 से 18 गाड़ियां चलती थी उनके काफिले में, लेकिन अब वो ही घटा के 2 कर दिया गया है। तो जनता से अपील की जा रही है, लोगों से भी अपील की जा रही है कि कहीं ना कहीं जो वैश्विक ऊर्जा संकट जो हम जूझ रहे थे उसको कम किया जाए। देखिए, किसी भी, आज सिर्फ हिंदुस्तान पे नहीं, पूरे देश पे ये संकट है। और आप खासकर पेट्रोल डीजल क्या जो प्रॉब्लम है वो पूरे, क्योंकि वॉर है, तो कब बंद हो जाए, कब कम हो जाए, कब सप्लाई रुक जाए, इस तरह का एक माहौल बना हुआ है। तो हमेशा जो सरकार होती है और जो वैसी सरकार जो दूरदृष्टि रखती है, वो हर चीज़ को चाहती है कि वो पहले उसको ठीक करके रखे। अपने चीज़ों को आज कल मेरे
कोई प्रॉब्लम बढ़े उससे पहले अपने आप को ठीक करिए। तो पहले ठीक करना ज़्यादा बेटर है, उन्होंने कहा है। और उसी स्तर पे सभी लोग इस पे काम कर रहे हैं। हम लोगों ने भी डिसाइड किया है कि भैया अब गाड़ी पेट्रोल डीजल की नहीं। क्या अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ट्रेवल कर रहे हैं आप? हमने कहा ना कि अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे हम लोग अभी तो नहीं आए, लेकिन मैंने डिसाइड किया है कि मैं सबसे पहले ईवी की गाड़ी लूँगा, जिससे मैं कहीं आ जा सकूं, कि कम से कम डीजल और पेट्रोल का प्रॉब्लम ना हो। तो सभी लोगों ने, मुझे लगता है कि मुझसे कम से कम 10-20 लोगों ने ये बात की है। उन लोगों ने कहा है कि प्रधानमंत्री का आह्वान है तो इस पे हम लोग काम करेंगे। और सब लोगों ने यही डिसाइड किया है कि भाई हम लोग वैसी गाड़ियाँ लेंगे, बिजली वाली गाड़ी लेंगे, जिससे कि आराम से सुविधा हो सके और डीजल और पेट्रोल के प्रॉब्लम से को हम लोग अपने देश के लिए खड़ा ना करें। अच्छा हर्षवर्धन जी, जब से पीएम मोदी ने आह्वान किया तब से एक विपक्ष में बड़ी ये बौखलाहट पैदा हो गई है। तमाम तरीके के, कभी केजरीवाल कुछ बोल रहे हैं, कभी अखिलेश यादव इस पे कुछ बोल रहे हैं। उनका काम है बोलना, क्योंकि उनके पास और कोई मुद्दा है नहीं। अगर कोई चीज़ अच्छी होती है, कुछ दिन पहले लोग कह रहे थे कि इस पर ध्यान देना चाहिए, मैंने सुना था राहुल गांधी का कि, और जब आदरणीय मोदी जी ने इस बात को कहा है, जनता से अपील की है, क्योंकि उनकी ताकत है, वो जनता के जन जन में बसे हुए हैं, लोगों के हृदय में बसे हुए हैं, तो उनकी बात को इफ़ेक्टिव है। कभी भी उन्होंने जो भी बात कभी कही है, उसको जनता ने पूरे देश को एक हृदय से माना है। आज तो बढ़ेगा ही। शिक्षा प्रणाली की बात कर ले, सुरक्षा की बात कर ले, कानून व्यवस्था की बात कर ले, और भी कई मुद्दे हैं उसकी बात कर ले, तो कहीं ना कहीं बिहार अब और सुरक्षित दिखेगा। मैं शिवानी शर्मा, कैमरामैन संतोष के साथ, TNP न्यूज़, दिल्ली।